दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI के अधिकारियों को भी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर से सहारनपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 190 करोड़ की यात्रा करने वाले इस एक्सप्रेस वे में पड़ने वाले उन सभी जनपद वासियों को इस दिल्ली बागपत सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और NHAI के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से सहारनपुर का वुड वर्क का जो कार्य है, काष्ठ कला का जो कार्य है, यहां के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का हर आइटम बनता है, यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है, गुड़ की मिठास, सब्जी उत्पादन के लिए, और यहां पर अन्य तमाम प्रकार के अन्नदाता किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल के उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर सामाजिक न्याय को जमीनी धरातल पर उतारने वाले भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 135वीं पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, उन सबको एक समान अधिकार देकर के एक सशक्त भारत की नींव भारत के संविधान के माध्यम से रखी। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पंचतीर्थ बनाए, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने तय किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वॉल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है, तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का,
रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अगर देखना है तो डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि अब उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, अब बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में कोई दुविधा नहीं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।